क्योंकि यहाँ पर कपिल भगवान ने बताया है कि साधु के लक्षण क्या है। अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण। शास्त्र कहता है तितिक्षवः, पहला लक्षण साधु का, जिसकी दृष्टि में मान और अपमान में कोई अंतर ना हो। कोई माला पहनावे, देवी जी फूलों की माला पहन लो तो हर्ष ना आवे, अब माला पहना कर धक्का दे दे दुख भी ना हो। हमें तो माला पहनने में बड़ा संकोच लगता है, पहले बहुत खुश होते थे। नए नए जब कथा बोल रहे थे ना ठाकुर जी कृपा से, तब कोई माला पहन फूले नहीं समाते थे। अब समझ में आया ये तो हमारा ही नहीं है। ऐसे घूमने वाले किसी व्यक्ति को माला थोड़ी पहनाई जाती है। माला मुझे मिल रही, मेरी प्रधानता नहीं है, मेरी कृपा नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। माला तो तब मिल रही जब ठाकुर जी की गोद में बैठे, तो काहे को अभिमान भैया, इसलिए पहनते तो लेकिन सहजता से उतार देते। फूल है ना, इसे पहले उतार देते। जिसके मन में मान और अपमान में कोई अंतर ना आवे, कोई भेद न रह जाए, ये साधु का पहला लक्षण। करुणीरी कहा, जिसके हृदय में करुणा हो, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय ताजे मक्खन के जैसे मुलायम होता है। जिसके हृदय में करुणा हो मेरे प्यारे, तितिक्षवा करुणीरी कहा सुहदा सर्वदेहिना। जिसकी दृष्टि में मान अपमान में कोई अंतर ना हो, जिसके हृदय में करुणा हो और जो समस्त देहधारियों से प्रेम करे। अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। ये नहीं कि चौथे दिन लाठी चार्ज करने के लिए पहुंचते रहो हर चौराहे पर। जिसका कोई शत्रु ना हो और जिसका मन शांत हो। मिल जाए तो राम जी की कृपा, ना मिले तो बहुत बड़ी कृपा। खाने को मिल जाए तो राम जी की कृपा, नहीं मिली है तो आज इसी बहाने कम से कम किडनी और लीवर को आराम तो मिलेगा, ना खाया जाए। साधवा साधु भूषण, जिसकी दृष्टि में मान अपमान में कोई अंतर ना हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जो सबसे प्रेम करे, जो किसी को अपना शत्रु न समझता हो और जिसका मन शांत हो, प्रसन्न रहता हो। ये 5 लक्षण जिसके भीतर है, अगर वो पैंट शर्ट पहनता है तो साधु है, और ये लक्षण जिसके भीतर नहीं हो, कितना धोती कुर्ता पहन ले, वो साधु बनने वाला नहीं है। साधु की तुलना स्वभाव से की गई है, स्वरूप से नहीं। मैया को कपिल भगवान ने उपदेश दिया। मैया देवहूति, ऐसे व्यक्ति का चरण पकड़ने के बाद भगवान का कल्याण हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे? उदाहरण, ये बिजली का तार जा रहा है, इसमें लाइट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है। जानते हैं कि हम तार को पकड़ेंगे तो इसमें करंट दौड़ लग जाएगा, हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, करंट चाहिए। एक काम करो, जो तारों को पकड़कर पहले से लटका है, अगर उसको हम तनिक भी स्पर्श कर देंगे तो फुल करंट मिलेगा, मिलेगा ना? जिसको करंट लगा है अगर उसको छुएंगे तो हमको करंट मिलेगा कि नहीं? उसी प्रकार से करंट जिसको मिला है उसके अगर हम चरण को स्पर्श कर लेंगे, छू लेंगे तो हमको करंट मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, जो भगवान के चरण को पकड़कर साधु संत महात्मा साधक बैठे हैं, अगर उनके चरण को पकड़ लिया तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। कृपा से वंचित होने वाले नहीं है, बस साधक सिद्ध हो। कपिल भगवान ने सुंदर उपदेश दिया मैया देवहूति को। शरीर जल बन करके प्रवाहित हुआ। कपिल भगवान प्रणाम करके गंगा सागर के मध्य में जाकर विराजमान हो गए। अब महाराज मनु के पुत्रों का वर्णन, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की चर्चा आई। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि।
सुनती कौन? सु माने सुंदर, नीति माने राह। जो सुंदर राह पर चलती वो सुनती है। सुरुचि कौन? जो स्वयं के मन की करे, स्वयं की सुने, किसी और की ना सुने। सुनती मतलब स्वभाव, सुरुचि मतलब प्रभाव। वो तान पाद कौन? हम आप। हमारे आपके पास दो बुद्धि है, दो पत्नियां हैं, स्वभाव और प्रभाव। अगर हमारे पास स्वभाव सुंदर है तो ध्रुव जैसा पुत्र जन्म लेगा। अगर हमारे पास प्रभाव अधिक है तो उद्दंडी उत्तम जैसा पुत्र जन्म लेगा। मैया सुनती के गर्भ से ध्रुव का जन्म भया और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म भया। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि से अधिक था। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए महल में आए। पिता की गोद में बैठने की जिज्ञासा प्रकट की। सुरुचि ने फटकार लगा दी, ध्रुव तू अपनी माँ की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे अपनी माँ की गोद में बैठना है तो जंगल जा करके तप कर, भगवान प्रसन्न हो जाएं। तुमसे वरदान मांगना कि इस बार सुनती की नहीं बल्कि सुरुचि के गर्भ से जन्म हो, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। लड़खड़ा गए ध्रुव जी, सोचने लगे मेरी माँ ने मेरा तिरस्कार कर दिया। अरे मेरा भया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी साथ साथ मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ का भी अपमान भया। ध्रुव जी रोते हुए निराश होकर के आंखों में आंसू लेकर के मैया सुनती के पास आए। जैसे ही मैया सुनती ने दूर से अपने पुत्र को रोते हुए देखा, पास बुलाई, गले से लगा लिया, कहा लाला तू रो क्यों रहा है? ध्रुव जी ने कहा माँ, आज छोटी माँ ने मुझे फटकार लगाई और कहा तू अपनी पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो भगवान का तप कर। माँ क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? और कोई स्त्री होती तो शायद कुछ कहती। मैया सुनती ध्रुव जी के आंसू को पोंछते हुए कहती है, बेटा तेरी छोटी माँ ठीक कहती है। लाला अगर बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ, जहां पर बैठने के बाद तुझे किसी और की चाह शेष नहीं रह जाएगी। उसकी गोद में जाकर बैठ, उस ब्रह्म को खोज। आपको एक बात निवेदन करो, दुनिया हमारे दुख को समझे या ना समझे, हमारी पीड़ा को समझे या ना समझे, कहने के बाद भी समझे या ना समझे, लेकिन इस दुनिया में माँ ऐसी होती है जो बिना कहे हमारे दर्द को समझ जाती है। माँ हमारे चेहरे को पढ़ती, हमारे चेहरे को पढ़कर जान जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, थका है, बीमार है, क्या स्थिति है। ये बच्चे को कभी माँ को बताना नहीं पड़ता। दुनिया में भाग्यशाली वे व्यक्ति होते हैं जिनके सर पर माँ का आंचल होता है। वास्तव में कीमत भी वही समझते, जिनके पास है उनको तो समझ भी नहीं आती कि माँ क्या है, पिता क्या है, माँ का अस्तित्व हमारे जीवन में क्या है, पिता का अस्तित्व हमारे जीवन में क्या है। पिता आसमान है तो माँ हमारी दुनिया है। पिता अगर पेट को भरता है तो माँ हमारी भूख है। पिता अगर बिस्तर देता है तो माँ हमारी नींद है।
संसार अगर कांटे भी बो दे तो माँ उन कांटों को हटा करके अपनी ममता का पुष्प बिखेर देती है। दुनिया में सबसे अद्भुत संबंध है तो माँ का है। उसके संघर्षों की, उसके परिश्रम की, उसकी ममता की जितना बखान किया जाए कम है। एक माँ अपने बच्चे की खुशियों को लाने के लिए क्या क्या नहीं करती, मजदूरी करती है, दूसरे के घर झाड़ू बर्तन करती, स्वयं भूखी रहती लेकिन बच्चे को भरपेट खिलाती, स्वयं जागती रहती है लेकिन प्रेम से गोद में लेकर अपने बच्चे को सुलाती है। इतना ही नहीं, हम छोटे होते जितनी बार रात में हम बिस्तर गीला करते उतनी बार माँ सूखा करती है। बिस्तर कम पड़ जाता है तो स्वयं गीले में लेट करके अपने आप को, हमको आपको सीने पर लिटा लेते हैं। ना सर्दी ना बरसात, उसके लिए उसकी ममता के आगे तो मौसम भी फीके पड़ जाते, झुक जाते, नतमस्तक हो जाते। दुनिया की अलौकिक शक्ति है माँ, कितना त्याग है इसका हमारे जीवन में, विचार करिए। 9 महीने गर्भ में रखे, अथाह पीड़ा सह करके जन्म दिया। जब जन्म भया तो गरीबी से जूझ करके हमको आपको खिलाया पिलाया, अपनी ममता से संचित करके बड़ा किया। दुखों को झेलती गई लेकिन अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या क्या नहीं किया। रात के अंधेरे में दीवार के पीछे छुप कर रोती है लेकिन जब बच्चे के सामने आती है तो मुस्कुरा देती है। दिन भर मजदूरी करके आएगी लेकिन अपने बच्चे को सुकून की नींद देती है। त्याग की प्रतिमूर्त होती है मां। आप सब जानती होंगी जब एक बेटी कितनी भी अवस्था हो जाए, जब एक बेटी मायके जाती है तो द्वार पर सबसे पहले उसकी मां खड़ी मिलती है। जाते ही पूछेगी कैसी हो बेटी, सब ठीक तो है ना घर में। और विदाई करते समय द्वार पर तब तक निहारती रहेगी जब तक आप दिखती रहेंगी, वो मुंह फेरने वाली नहीं। और अगर वही मां ना हो, मायके जाया जाए तो कोई कुशल क्षेम पूछने वाला भी नहीं रहता। स्वयं से जाओ, प्रवेश करो। हमारी आपकी तो पूरी दुनिया ही माता पिता से प्रारंभ होते हैं। मां है तो सुख है, पिता है तो संसार है। मेरे बंधु, यहाँ पर नवयुवक बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं घर की। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करना चाहूंगी कि जो माँ 9 महीने हमको आपको गर्भ में रखती है, उस माँ को घर में रखने के लिए विचार ना करना पड़े। जो पिता संसार के सारे दुखों को झेल करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सामर्थ्यवान बनाता है, अगर पिता के पास 3 बेटे हैं तो उस पिता को यह ना सोचना पड़े कौन से बेटे से कहूं कि मेरे चश्मा की डंडी टूट गई है, मुझे दूसरा ला कर दे दो और मेरी जुबान ना खाली हो।
ना मेरे भैया, दुनिया का हर संतान भाग्यशाली होता है जो माँ कहती, पिता कहता है, बच्चे कहते कि हर जन्म मुझे ऐसे माँ बाप मिले, लेकिन सौभाग्य तो हमारा तब आपका उदय होगा जब माता पिता कहें कि मुझे हर जन्म में ऐसा ही संतान मिले। कर दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जो माता पिता के कर्ज को चुका सके, माँ की ममता का मोह लगा कर सके, पिता के मेहनत मजदूरी का, उसके कर्म का हिसाब दे सके। एक माँ अनेकों वर्ष अपने बच्चे के पीछे गंवा देती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है, अपने श्रृंगार को भूल जाती है केवल बच्चे के लिए। एक बेटे ने माँ से कहा, माँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, और जानती है माँ मैं तेरे दूध के कर्ज को चुका दूंगा। माँ ने कहा बेटा इतना आसान नहीं है। बेटे ने कहा कर दूंगा माँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। समय बीता, माँ बूढ़ी हो गई, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, चारपाई पर पड़ गई। ठंडी का समय था। एक दिन माँ ने अपने बच्चे को आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी है। बेटा उठा पानी ले आया, 2 घूंट पानी पिया। सर्दी का समय था, पानी गिर गया। रात में 12 बजे माँ फिर से आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी है। बेटा फिर उठा पानी ले आया। भोर के 3 बजे माँ ने फिर से आवाज लगाई बेटे को, बेटा प्यास लगी है, पानी दे दे। बेटा उठा, माँ 2 घूंट पानी पी, जमीन में गिरा दे। बेटा चीखता चिल्लाता खड़ा हो गया, अरे जब तुझे प्यास नहीं लगी तो बार बार ठंडी में मुझसे पानी क्यों मांगती है? मैं बार बार तुझे पानी नहीं पिला सकता। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा तू एक रात जगह तो मुझे 10 बातें सुना रहा है। अरे इसी ठंडी में न जाने में कितनी रातें जगी हो। जितनी बार तू गीला करता था उतनी बार मैं सूखा करती थी। मैंने तो कभी तुझे फटकार न लगाई। क्या यही तेरे दूध का कर्ज था? क्या यही मेरी ममता का मोल था? कौन होगा जो माँ की ममता को कर्ज को चुकाएगा? कोई नहीं होगा, कोई नहीं। अपना संपूर्ण जीवन हमारे आपके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। अगर किसी माता पिता के 2 पुत्र हैं तो मेरे बंधु ऐसी स्थिति ना आए कि पिताजी से ये कहा जाए पिताजी 30 दिन आप बड़े भैया के यहाँ रहिए, 30 दिन मेरे घर रहिए। 31 का महीना आ जाए तो एक दिन माँ बाप को भूखा रहना पड़े। ऐसी स्थिति मत लाना मेरे भाई। और बड़ा ये दुर्भाग्य का विषय है आज के जमाने में। नवरात्रि आई, रोज माता रानी को बुलाकर रोज पूजा पाठ करते और अपने घर में बैठी माँ को कभी 1 गिलास पानी भी नहीं देते। वृद्धाश्रम में किसी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, महाराज वृद्ध आश्रम में रहने वाले माता पिता की मृत्यु हो जाए तो बेटे को सूतक कितने दिन का लगता है? परिवार वालों को सूतक कितने दिन का लगता है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन बच्चे अपने घर से माता पिता को निकाल दें उसी दिन से उसके घर में सूतक लग जाता है। उसी दिन से उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। मेरे प्यारे, एक छोटी सी बात कह करके मैं अधिक ना ले जाकर छोटी सी बात कहना चाहूंगी। किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। भैया जी
किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। भाग्यशाली होते हैं वो जिनको माता पिता के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। दो पंक्ति अपनी माँ के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि थक हार जाते हैं। 12 महीने में 10 महीने ठाकुर जी की सेवा में जाती है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि काश, जब कक्ष में विश्राम करते हैं तो लगता है काश माँ होती और माँ की गोद होती और उसका हाथ मेरे सर पर होता तो सुकून से मैं सो सकती। दुनिया की संपत्ति मिलने के बाद, पद मिलने के बाद, सम्मान मिलने के बाद जो कमी रह जाती है वो माता पिता का प्यार होता है। उसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता। दो शब्द अपनी माँ के लिए। कई लोग ऐसे होंगे जिनके सर पर माँ का आंचल होगा, कई ऐसे भी होंगे जिनके पास नहीं होगा। जो है उनसे निवेदन, उनकी कद्र करिए। जिनके पास है उनकी कद्र करिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। तू फुलवारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। माँ होती क्या है। दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ, हो मेरी निंदिया अपनी निंदिया, मेरी निंदिया में वो अपनी निंदिया रे। तूने वारी है हो माँ, हो माँ, हो प्यारी माँ। बच्चों की जान होती है, माँ, बच्चों
के जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी करुणा है, तू कितनी शीतल है, कितनी करुणा है, तू कितनी शीतल है, कितनी करुणा है, तू कितनी शीतल है। न्यारी न्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। तू फुलवारी हो माँ, हो माँ, हो प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। तू फुलवारी हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। एक शब्द कहना चाहूंगा माँ के लिए। मैंने संसार की हर बुलंदियों को छुआ, मैंने संसार की हर बुलंदियों को छुआ। जब मेरी माँ ने गोद में उठाया तब जाकर के आसमान को छुआ। अगर आसमान को छूना है, आसमान के कदम को चूमना है तो माता पिता के चरणों में झुकना सीखिए। जो माँ के पिता के चरणों में झुक गया संसार उसके सामने झुक जाता है। मेरे प्यारे, उदाहरण में गणेश भगवान साक्षात आपके सम्मुख है। मैं एक बात निवेदन करके वाणी को विश्राम दूंगी। जितने भक्त हैं यहाँ पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे व्यासपीठ से करबद्ध प्रार्थना करूंगी, संसार के सारे दुखों को सहना लेकिन माता पिता से कभी दूर मत रहना। जो माता पिता के करीब रहता है उसे दुख नहीं सताता। इसलिए जिस भगवान की कथा हम आप सुन रहे हैं उस परमात्मा से बड़ा श्रेष्ठ कोई है तो हमारे माता पिता। उनको जी भर के प्रेम करिए, क्योंकि अगर ये चले गए तो दोबारा लौट करके आने वाले नहीं। खूब स्नेह दीजिए, खूब प्रेम दीजिए, बिना कहे इनके मन की बात को समझने का प्रयास करिए। भलाई हमारी आपकी इसी में है। अरे जो मैया कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, वो राम जी तो एक शब्द मैया कैकेयी को कहे ही नहीं। कम से कम हमारे माता पिता तो वनवास नहीं भेज रहे हैं। राम जी को जिसमें मैया कैकेयी ने वनवास दिया, माँ राम जी कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। माँ वो पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचन अनुरागी होता है। चरण अनुरागी ना बनिए, वचन अनुरागी बनिए। दिन भर में 4 बार माँ बाप के पैरों को छुइए, प्रणाम करिए। पिताजी कहते बेटा एक गिलास पानी दे दे, कहते नहीं दूंगा। ऐसे वचन अनुरागी, चरण अनुरागी बनने से क्या अर्थ? अरे बनना है तो राम जी की तरह वचन अनुरागी बनिए। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। विचार मत करिए, जो माँ बाप कह दे पत्थर की लकीर वही सत्य है। स्वभाव ऐसा हो महाराज। मैया सुमति ने ध्रुव जी को विदा किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जंगल गए, नारद जी से भेंट हुई। 12 मंत्र नारद जी ने दिया और 5 वर्ष के बालक ध्रुव 12 मंत्र का जाप करते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त किए। शेष चर्चा हम आप कल करेंगे। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया, आगे की चर्चा कल हम आप छोड़ पान करेंगे। आज
यहीं पर वाणी को विश्राम देंगे। चूंकि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक टीवी नहीं है जो रिमोट को दबाए और चैनल बदल जाए, इसलिए अभी हम आप माता पिता से जुड़े हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। आइए यहीं पर वाणी को विश्राम दें। चलते चलते एक निवेदन, कल कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा चतुर्थ स्कंद से लेकर के दशम स्कंद तक की चर्चा होगी। कल कथा में महाराज प्रहलाद जी की चर्चा सुनेंगे, जड़भरत जी की चर्चा सुनेंगे और अजामिल की चर्चा सुनेंगे। गजग्राह पर भगवान ने कैसे कृपा करी इसकी चर्चा सुनेंगे। गज और ग्राह कौन थे जिसकी करुणा सुनकर के भगवान आए, इसकी चर्चा सुनेंगे। साथ ही साथ में राजा बलि पर, महाराज प्रहलाद के वंश में जन्म लिए राजा बलि, जिनके यहाँ भगवान स्वयं याचक बनकर के भिक्षा मांगने के लिए गए, और जब भगवान ने बलि को मांगने के लिए कहा तो बलि ने भगवान से क्या मांगा, इसकी चर्चा को सुनेंगे। साथ में ही समुद्र मंथन की चर्चा होगी। समुद्र से कौन कौन सा रत्न निकला, इसकी चर्चा सुनेंगे। साथ ही 9 स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य उत्सव को सुनेंगे। और तत्पश्चात 10 स्कंद में कल आनंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा डाले भक्तवान कल्पतरु यशोदा के छैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य उत्सव होगा। तो कल भगवान के प्राकट्य शुभ अवसर पर आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं, पधारिए और भगवान के दिव्य अवतार की चर्चा का और उत्सव का आनंद लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करिए। साथ ही साथ में एक निवेदन कर दूं माता पिता से, बंधुओं से, बांधव से, कल कथा का चतुर्थ दिवस है। सौभाग्य से बृहस्पतिवार भी है। कल बृहस्पतिवार है ना, कितना सुंदर संयोग। अच्छा, एक बार यजमान के लिए पहले ताली की सेवा दो, तो मैं बताऊं क्यों बजवाई हूं। कल शरद पूर्णिमा थी। ये वही शरद पूर्णिमा है जिस दिन भगवान श्री श्याम सुंदर यमुना के तट पर बंसी के बट पर से किशोरी जी के साथ दिव्य महाराज किए थे। ऐसी सुंदर शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम आप आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। इसका श्रेय सारा यजमान परिवार को जाता है। इस बार जोरदार ताली की सेवा देकर इनका अभिवादन करिए। व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी निरंतर आप प्रगति की ओर बढ़ते जाएं और आपका मन माधव के चरणों में लगता जाए। एक विशेष निवेदन, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम आप कथा तो गा ही रहे हैं। कल बृहस्पतिवार, साथ ही साथ में कल भगवान का प्राकट्य उत्सव होगा। तो सभी भक्त जिनके जिनके पास है पीला वस्त्र धारण करके कल आएंगे। गुरुवार को पीला वस्त्र पहनना ही चाहिए, लेकिन कल भगवान का अवतार होगा इसलिए पीले वस्त्र में हर कोई आएगा। और जब कल कथा सुन करके जाइएगा तो सब लोग अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखिएगा। इस पंडाल के साथ साथ आपके घर में भी भगवान का अवतार हो, प्रवेश हो, ऐसी शुभकामना व्यासपीठ से। आइए भाव के साथ, श्रद्धा के साथ 2 पंक्ति भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित पुनः आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर के प्रस्थान करेंगे। और जब प्रसाद लेकर घर को जाने लगेंगे तो राधे राधे बोलते हुए जाएंगे। क्या बोलना है? जोर से बोलेंगे और जोर से कहेंगे बोली राधा रानी की। आइए, कल भगवान आएंगे इसलिए हम आप सुनते हैं कि राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी। अगर कल ठाकुर जी को बुलाना है तो आज राधे राधे गाना है। आइए रख दीजिए बस। आइए आइए प्रेम के साथ, भाव के साथ। श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे।
राधे राधे, क्या बात है, बोले राधा रानी की। आइए ताली की सेवा दे, सब मेरे साथ गाएंगे। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम्हारे बिना शाम आधे, राधे 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 उस सावने की एक झलक दिखला दे, राधे 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 राधे, जय हो। सभी ताली की सेवा देते हैं प्रेम के साथ, राधे। श्याम की बसाई लई चित्त में, छवि श्याम की बसाई लई, छवि श्याम की बसाई लई, खड़ी बाट निहार नित्य नित्य में, हो खड़ी बाट निहार नित्य नित्य में, हो खड़ी बाट निहार नित्य नित्य में। शाम के बिना मोहे कछु न सूझे, शाम के बिना जाओ कित में, शाम के बिना मोहे कछु न सूझे, शाम के बिना जाओ। कैसे बुझे प्यास नैनन की, कैसे बुझे प्यास नैनन की, कैसे बुझे प्यास नैनन की, रास्ता कोई तो बतला दे, राधे राधे, हाँ राधे राधे। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठे, कोई आगे नहीं आएगा तो जहाँ पर। कैसे बुझे प्यास नैनन की, हाँ कैसे बुझे प्यास नैनन की, कैसे बुझे प्यास नैनन की, रास्ता कोई तो बतला दे, राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे। झूमते हुए दोनों हाथ से ताली की सेवा देते श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की हरि बोल। मैं तो सांवरे के रंग में नाची, हो मैं तो सावरे के रंग में नाची, हम तो सावरे के रंग में नाची, बांध घुंघरू भी पग में नाची, हो बांध घुंघरू भी पग में नाची। ऐसो निष्ठुर भयो यशोदा को नाना बात मेरे हृदय की न बाची,
बात मेरे हृदय की न बाती, वो बात मेरे हृदय की न बाती। अपनों के संग यूं करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं। सामने को नेक समझा दे। राधे राधे, हाँ राधे राधे। अपनों के संग यूं करते नहीं, करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं। सावरे को नेक समझा दे। डालो दोनों हाथ और कहिए मेरे साथ, राधे 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 राधे। हाँ राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे। शाम के बिना तुम्हारी, के बिना श्याम के बिना तुम यारी, तुम्हारे बिना शाम आधे। जो कन्हैया को बुलाना चाहते हैं, कल अपने अपने घर में उठा लो लंबे लंबे हाथ सबके। आप जानते हैं भगवान के पंडाल में जिनके हाथ ऊपर होते वो दुनिया में सुपर होते हैं। और प्रेम से ताली की सेवा देते हुए कहिएगा, राधे 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 राधे।